मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को के चौधरी का नमस्कार है। बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की हिंदी की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो से पहले आप कबीर की साखी पढ़ चुके हैं, मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको मीराबाई के पदों की ओर ले चल रहा हूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई ने प्रभु श्री कृष्ण से अपने आंखों में बसने के लिए विनय किया है, हृदय में निवास करने के लिए विनती की है। आइए देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नयना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधार से मुरली राजत, उर्वजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटि टटि शोभत, नूपुर शब्द रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटि टटि शोभत, नूपुर शब्द रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि हे प्रभु, आप मेरी आंखों में आकर के बस जाइए। हे नंद बाबा के पुत्र, आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाइए। और जब आप मेरे नेत्रों में आकर के बसिए तो आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए, है ना। बतलाती हैं कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट हो, और आपके कानों में मछली के आकार के कुंडल हो, अरुण तिलक दिए भाल, और आपके मस्तक पर लाल टीका लगा हुआ होना चाहिए। इतना ही नहीं, मोहनी मूरति श्यामरी शूरति, मोहनी मूरति, मन को मोहने वाली आपकी मूर्ति हो, अर्थात आपका जो रूप हो मन को मोहने वाला हो। श्रुति कैसी हो? सांवरी, है ना। आपका रंग श्यामरणी हो, सांवली सूरत वाले, और आपके नेत्र बड़े बड़े हैं, है ना। इस रूप में प्रभु आप मेरे आंखों में आकर के बस जाइए। अधर सुधारस मुरली राजत, यानी आपके ओठों पर सुधा रस की बरसात करने वाली मुरली सुशोभित हो। अधर सुधा रस मुरली राजत, और वैजंती माल, और हृदय पर वैजंती की माला शोभायमान होनी चाहिए। क्षुद्र घंटिका कटि टटि शोभित, छोटी सी घंटी आप अपनी कमर पर बांधते हैं, वो भी आपकी कमर में बंधी होनी चाहिए और शोभा पा रही हो। क्षुद्र घंटिका कटि टटि शोभित, नूपुर शब्द रसाल, और आपके पैरों में जो पायजनी बंधी हुई है उसमें पड़े हुए नूपुर घुंघरू मस्त मस्त मीठी मीठी ध्वनि में बज रहे हैं। ऐसे रूप में प्रभु आप मेरे हृदय में, मेरे नेत्रों में आकर के बस जाइए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि संतों को सुख देने वाले, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, वत्सलता प्रदान करने वाले, हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाइए। अब बच्चों, द्वितीय पद जो है, उस द्वितीय पद में मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण को, भक्ति को प्राप्त करती हैं और बतलाती हैं कि किनकी कृपा से मुझे भक्ति प्राप्त हुई है, और उस भक्ति के पाने से मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो
राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो कि पायो, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो कि पायो, राम रतन धन पायो। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो कि पायो, राम रतन धन पायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तरि आयो कि पायो, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की जैसे गायो कि पायो, राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। मीरा के राम में और तुलसी के राम में अंतर है बच्चों। मीरा के राम थे, वो कृष्ण थे, और उनके राम थे। तो कृष्ण को इन्होंने राम कहा है, तो कहते हैं मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, अर्थात मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई है। और ये कब मिली है? वस्तु अमोलक, ये जो अमूल्य वस्तु मुझे प्राप्त हुई है कब मिली है और किसने मुझे दी है? मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा की, उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया और मुझे ये अमूल्य वस्तु उन्होंने प्रदान कर दी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। जब उन्होंने मुझ पर कृपा की और वो वस्तु मुझे प्राप्त हुई और ऊपर वाले की, ईश्वर की भी जो कृपा हुई मुझ पर, तो मैंने उस भक्ति को मैंने अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। मैंने अपने संपूर्ण जन्मों की पूंजी प्राप्त कर ली है। अब चाहे मेरे कितने भी जन्म हों, ये जो भक्ति मुझे प्रभु की भक्ति मिल गई है, कृष्ण भक्ति मिल गई है, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और ये तब मुझे मिली है जब संसार में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। घर परिवार नात रिश्तेदार इज्जत मर्यादा सम्मान जो कुछ भी था, लाज लोक लाज भय सब कुछ मैंने त्याग दिया, तब जाके मुझे प्राप्त हुई है। खर्च नहीं कोई चोर न ले वे, ना कोई खर्च कर सकता है, मतलब खर्च करने से खर्च भी नहीं होती, चोर भी इसे नहीं ले सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और ये दिन दिन सवाओ के रूप में बढ़ती जाती है, मतलब 1 रुपया फिर 100 रुपया, अगर 1 है तो 100 हो जाती है, रोज पर डे बढ़ती रहती है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव चलाने वाले मेरे सच्चे गुरु, भव सागर तरी आयो। मेरे जब सच्चे गुरु जी ने मुझ पर कृपा की, तब मैं भव सागर पार कर आई हूँ। भावनाओं का सागर, ये संसार जो भावनाओं का सागर, इसमें तमाम दुख हैं। माया मोह से छुटकारा पा जाता है तो सारे संसार से मुक्ति पा जाता है। तो मीराबाई भव सागर पार हो गई थी, सांसारिक चीजों से छुटकारा पा गई थी, है ना। तो सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। यानी सत्य के नाव चलाने वाले सच्चे गुरु जी ने जब मुझ पर कृपा की तो मैं भव सागर पार हो गई। मीरा को प्रभु गिरधर नागर, हर के हरख जैसे गायो। मीराबाई कहती हैं मेरे प्रभु तो गिरधर नागर श्री कृष्ण जी हैं, वो मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। प्रसन्न हो करके हरक हरक करके मैं उनके गुणों का गायन करते रहती हूँ। बच्चों इसमें भक्ति रस है, ब्रज भाषा है ना, और माधुर्य गुण आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार तो मिलेगा ही, ठीक है। और उपमा रूपक भी मिल सकता है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें। खैर चलिए ठीक है, काव्य संदेश आपका पूरा होता है इस तरह से। और अगली जो 3 पद बचते हैं उनको मैं जो है अगले दिन की वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। किताब रख करके ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा।